आज न जाने क्यों मन अलसाया हुआ था और खाना बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। सोचा बाज़ार से कुछ मंगाती हूँ, लेकिन गर्मी इतनी पड़ रही तो बाज़ार से भी कुछ खाने का मन कर ही नहीं रहा था। फिर फ्रिज खोल कर देख रही थी और सोच रही थी क्या करूँ। सामने दिख गई केरियाँ जो कि पड़ोसी ने दी थी, आंधी तूफान में टूट कर उनके घर में गिरी थी। तो सोचा क्यों ना इस केरी से बनाऊँ मैं अपनी मनपसंद स्पेशल केरी वाली चटनी और उसके साथ एंजॉय करूँ नमकीन खिचड़ी। सबसे पहले तो तैयार की मैंने अपनी इजी पीजी खिचड़ी। उसके लिए मैंने सबसे पहले 1 कटोरी चावल और आधी कटोरी दाल ली। उसमें मैंने 1/4 मसूर और 1/4 मूंग की दाल ली और इन सबको अच्छे से वॉश करके 4 कटोरी पानी डालकर भिगो कर रख दिया। आप चाहें तो अपनी पसंद की दूसरी दाल भी डाल सकते हैं। और फिर मैंने तैयार की इसके लिए सब्जियां। मेरे पास केवल गाजर ही थी और मटर थे छिले हुए, तो उन दोनों को ले लिया। और फिर मैंने इसमें एक अच्छा सा स्वाद देने के लिए 2 बड़े बड़े प्याज को लेकर चॉपर से चॉप कर लिया। साथ ही मैंने 2 से 3 टमाटर लिए और उन्हें भी मैंने चॉपर से चॉप कर लिया। आप चाहें तो और भी सब्जियां डाल सकते हैं, इससे और भी टेस्टी बनेगी खिचड़ी। और खिचड़ी बनाने की पूरी तैयारी तो हो गई, तो रखा अब कुकर इसको छोंकने के लिए। उसके लिए हमने डाला कुकर में घी और घी के गर्म होने पर डाल दिया उसमें काली मिर्च, राई, जीरा, हींग और कड़ी पत्ता और साथ ही डाल दिए चॉप्ड प्याज को और उन्हें अच्छे से भून लिया। जब ये थोड़ा भून गए तो हमने उसमें डाल दिए अपने बारीक कटे हुए गाजर और मटर को। उसको भी नमक डालकर इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लिया और थोड़ी देर ढक कर पकने के लिए छोड़ दिया। जब ये थोड़े से सॉफ्ट हुए तो हमने इसमें डाल दिए चॉप्ड टमाटर और टमाटर के साथ भी इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया। जब ये मिक्स हो गए तो हमने इसमें डाल दिए बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और साथ ही डाला थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए गरम मसाला और इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लिया। हमने गरम मसाला घर का बना हुआ डाला है, यदि आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। और फिर हमने इसमें डाल दी भीगी हुई अपनी खिचड़ी को और फिर हमने कुकर का ढक्कन लगाकर 1 विसल आने तक इसे पकने को रख दिया। और फिर हमने तैयारी की अपनी चटपटी केरी की चटनी बनाने की। चलिए, हमारी खिचड़ी तो पकी रही है और चटनी भी बन रही है। इस बीच आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो भाई। खाली एक बटन ही तो दबाना है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। चटनी बनाने के लिए मैंने फ्राई पैन में तेल गरम किया और उसमें डाल दिया मैंने 1 प्याज को, 3 टमाटर, 1 केरी, कुछ लहसुन और साथ ही धनिया। इन सबको मैंने पकने के लिए नमक के साथ ढककर छोड़ दिया। 1 से 2 मिनट में ये पककर थोड़ा सॉफ्ट हो गए तो फिर हमने इसमें डाल दिया जीरा पाउडर और मिर्च पाउडर और उनको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया। और फिर हमने इसको चॉपर में चॉप कर लिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारीक पिसी हुई चटनी अच्छी नहीं लगती, चॉपर में थोड़ी दरदरी रहेगी। और बस इस तरीके से हमारी एकदम यूनिक केरी की चटनी तैयार हो गई। आप इसे ज़रूर बनाइए, एकदम नया स्वाद देगी आपको ये। और इसी बीच मेरा कुकर भी ठंडा हो गया था और मेरी खिचड़ी भी तैयार हो गई थी। खिचड़ी को चटनी, दही और ककड़ी की सलाद के साथ सर्व किया। लेकिन सच पूछो तो दही की तो ज़रूरत ही नहीं होनी थी, चटनी इतनी लाजवाब थी और उसने खिचड़ी के स्वाद को चौगुना कर दिया था। आप ज़रूर ट्राई करें।